गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो माताजी ने कल इतना बद्दुआ दिया छोटे नवाब को और इतना रोई कि आज वो बीमार पड़ गई, उनका बीपी बढ़ गया और उनकी बड़ी वीडियो नहीं आई है। लेकिन छोटे नवाब ने जवाब में वीडियो बनाया है और माताजी को पोल भी खोला है और माताजी को फिर से आईना दिखाया है जो माताजी उसको टारगेट कर रही थी। साथ में बेंगलोर वाली जिज्जी को भी टारगेट कर दिया है छोटे नवाब ने, क्योंकि बेंगलोर वाली जिज्जी आई थी महान बनने। ऐसे तो भाई से कोई रिश्ता नहीं रखना है, लेकिन भतीजी के नाम पर आई थी कंटेंट लेने, तो उसने क्लियर कर दिया है कि जो उन्होंने बताया है सब झूठ था, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। जो रियल उसका डेट ऑफ बर्थ है वो डॉक्टर के सर्टिफिकेट पे था, तो उसे पता चल गया है। तो क्या है पूरा माजरा, जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और लाइक करने के साथ अपना प्यारा सा दिल जरूर कमेंट में देके जाइएगा। अगर नहीं देके गए तो आप लोग देख लेना, मैं आपसे कट्टी कर लूंगी। कट्टी तो नहीं करूंगी, लेकिन हाँ पनिशमेंट जरूर मिलेगा। फिर आपको दूसरे दिन मुझे चॉकलेट देना पड़ेगा। तो चलिए राजमाता से ही शुरुआत करते हैं। कल लाइव में राजमाता ने एक बात बोला था कि राधा रानी का नाम लेके तुम इतना गलत बोल रहे हो, मुझे टारगेट करा रहे हो, तो तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होगा। और साथ में उन्होंने बोला था कि राधा रानी तुम्हारी गोद में है और वो सब देख रही हैं। तो माता जी राधा रानी उसकी गोद में है और वो सब देख रही हैं, और जो कुछ आपके घर में हो रहा है वो राधा रानी की कृपा से हो रहा है। अब सोचो, आप 6 साल से मन्नतों से बेटी मांगी, बेटा जो भी मांगी, आपको मन्नत पूरी हुई, लेकिन राधा रानी आपसे चिढ़ गई है माता जी, वो आपके आसपास नहीं फटकना चाहती हैं। सोचो आपकी किस्मत इतनी खराब है कि राधा रानी आपके गोद में खेलना भी नहीं चाहती हैं, यहाँ तक कि अपने पूजा पाठ में भी आपको शामिल नहीं होने दी। तो राधा रानी जिस दिन से उस घर में आई है ना, तब से देख रही है, और जो कुछ आपके घर में हो रहा है माता जी, राधा रानी की कृपा से हो रहा है। चाहे आपके तरफ हो रहा है, चाहे छोटे नवाब के साथ उनकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, सबको अपने अपने कर्म के हिसाब से राधा रानी दे रही है। किसी को अच्छा बोला जा रहा है, किसी को गलत बोला जा रहा है, तो राधा रानी की कृपा से ही बोला जा रहा है। वैसे माता जी की वीडियो नहीं आई है, वैसे माता जी कभी स्किप नहीं करती है वीडियो डालना, लेकिन माता जी रात में काफी गुस्सा दिखा रही थी, और गुस्सा दिखाना जायज है क्योंकि वो झूठी साबित हो गई थी। और माता जी को कभी ये बर्दाश्त नहीं है कि कोई उनको नीचा दिखाए, कोई उनको झूठा साबित करे। तो इसी वजह से काफी बौखलाई थी और बौखलाहट की वजह से वो बीमार हो गई हैं। अब इधर छोटे नवाब की भी वीडियो आई है, उन्होंने थंबनेल डाला है और उसमें लिखा है कि अब बर्दाश्त नहीं होगा। तो उन्होंने भी पॉइंट रखा, और उस वीडियो में छोटे नवाब ने जो बातें बोली है उन सारी बातों से मैं सहमत हूँ, एक एक पॉइंट से सहमत हूँ। उसने कहा, माताजी ने मुद्दा उठाया कि वो रिएक्शन वालों से मिलके, ऑडियंस से मिलके माताजी को टारगेट करवाता है, माताजी को गाली देता है। छोटे बेटे ने इस बात का जवाब दिया बिना माताजी का नाम लिए, क्योंकि माताजी ने नाम लेने से मना किया हुआ है। उसने कहा कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं किसी रिएक्शन वाले ऑडियंस को मैं खरीद सकूं। मेरी वीडियो में अगर सही दिखता है तो वो सही कमेंट करते हैं, अगर मैं जहां गलत होता हूं तो मुझे गलत कमेंट करते हैं। अब बुलाने वाली बात पर सारे रिएक्शन वाले छोटे नवाब को लताड़े थे। उन्होंने बोला था कि आपको फोन करके बुलाना चाहिए था। बाद में जब पता चला कि छोटा नवाब सही है तो फिर लोग माताजी को गलत बोलने लगे। तो भाई ये तो वीडियो पर डिपेंड करता है। ये बात छोटा बेटा सही बोला कि मुझे भी नहीं छोड़ते हैं रिएक्शन वाले, जो न्यूट्रल रिएक्शन होते हैं वो मुझे भी गलत बोलते हैं, मेरी पत्नी को भी गलत बोलते हैं। तो मैं किसको बोलूं, किस पे इल्जाम लगाऊं कि लोग मुझे गाली दे रहे हैं। तो भाई रिएक्शन वाले अपने मर्जी से रिएक्शन बनाते हैं, सपोर्ट करते हैं, ऑडियंस को जो वीडियो में दिखता है वही कमेंट करते हैं और उसी के हिसाब से वो रिएक्शन देते हैं। तो ये बात छोटे बेटे ने सही बोला, और यही बात तो मैं माता जी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ इतने दिनों से, कि जब से आप घूम के आई हैं कश्मीर से, नॉर्मल ब्लॉग डाल रही थी तो आपकी ही ऑडियंस आपकी तारीफ कर रही थी। तो आके आपने एक बार भी नहीं बोला कि मेरा छोटा बेटा मेरी तारीफ करवा रहा है। तब तो छोटे बेटे को क्रेडिट देने नहीं आती हैं, और जब अपनी ही वीडियो की वजह से गाली खाने लगती हैं तो फिर आके छोटे बेटे का नाम लगाती हैं कि छोटा बेटा मुझे टारगेट करवा रहा है, छोटा बेटा रिएक्शन वालों से मिला हुआ है। साथ में माताजी का पोल भी खोला छोटे नवाब ने। पोल इसलिए खोला क्योंकि माताजी ने एक ग्रुप तैयार कर रखा है, और वो ग्रुप छोटे नवाब और उसकी पत्नी को गाली देता है। और जब वो लोग गाली देते हैं तो माताजी को बड़ा मजा आता है और वहां पे जाके कमेंट करती हैं, थैंक यू बोलती हैं। तो छोटे नवाब ने कहा कि मुझे गलत बोला जाता है, गाली दिया जाता है, तो कुछ लोग हैं जाके वहां पे थैंक यू बोलते हैं, और ये बात तो सच है। और थैंक यू नहीं, उनके लिए लाइव की जाती है, और उन सपोर्टर के लिए जो माताजी के कहने पर छोटे नवाब को गाली देते हैं, कलुआ बोलते हैं,
उनके लिए माताजी लाइव लगाती हैं और बाकायदे लाइव में अपने बेटे बहू को बदनाम करती हैं, उल्टा सीधा बोलती हैं। अंबाला वाली लाइव आपको याद है, वो लाइव माताजी ने इसीलिए किया क्योंकि उनके सपोर्टर ने फोन किया कि तुम्हारा छोटा बेटा मेरे पैनल पे आया था, हमको गलत बोला, जबकि वहां पे छोटा बेटा कुछ गलत नहीं बोला था। बार बार उसे पोक किया जा रहा था कि तुमने तो माताजी का पैसा हड़प लिया, उसी पैसे से तो तुमने प्लॉट खरीदा है। तो उसने वही बोला कि हाँ खरीदा है प्लॉट, क्या प्लॉट तुम्हारे नाम कर दूं? तो उस पे उन रिएक्शन वालों को बहुत मिर्ची लग गई और उन्हें बहुत बुरा लगा और जाके माताजी को फोन करते हैं। फिर माताजी इतनी तिलमिला जाती हैं और तिलमिला के अंबाला से लाइव आती हैं और उस लाइव में अंकल ने भी बहुत कुछ बोला था छोटे नवाब को और छोटी बहू को। आप लोगों को याद है, लोगों को बाजारू औरत बोला था कि बाजारू औरत के कहने पर तुम अपने परिवार को बदनाम कर रहे हो, मेरे सपोर्टर को उल्टा सीधा बोल रहे हो, तो वो बाजारू लोग तुम्हारे सगे नहीं होंगे। मतलब एक पढ़ा लिखा इंसान इतना पागल हो गया था माताजी के कहने पर। माताजी अपने सपोर्टर को बचाने के चक्कर में और लोगों को बाजारू बुलवाया। तो भाई माताजी आप पहले सोच लीजिए कि आप अपने सपोर्टर के लिए क्या क्या करती हैं। उनके तलवे चाटती हैं, उनको थैंक यू बोलती हैं। ये काम तो छोटा नवाब नहीं कर रहा है ना। छोटा नवाब किसी ऐसे लाइव में तो नहीं जाता है जहां पे थैंक यू बोलता हो, जहां पे लोग उसको सपोर्ट करके कोई पैनल लगा रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है ना। लेकिन आप तलवे चाटने जाती हैं, वहां पे थैंक यू भी बोलती हैं और आपके कहने पर ही लोग आपको सपोर्ट करते हैं और आपके बेटे को गाली देते हैं। आपको जो गाली मिलती है वो कमेंट में मिलती है और रिएक्शन वाले गाली नहीं देते हैं, वो पॉइंट रखते हैं। जो न्यूट्रल रिएक्शन है, जो सही शब्दों में रिएक्शन देते हैं, वो गाली नहीं देते, सिर्फ पॉइंट रखते हैं। लेकिन आप जो ग्रुप तैयार की हैं वो तो गाली गलौज पे उतरता है, आपके बेटों को गंदी गंदी बातें बोली जाती हैं, तब आपका ये माँ वाला धर्म ईमान कहाँ चला जाता है। छोटे बेटे ने कहा कि मैं अगर बोलूं कि कोई किसी को गलत ना बोले तो क्या मेरी बात मानेगा कोई? ऑडियंस मेरी बात मानेगी? सपोर्टर मेरी बात मानेंगे? उनकी अपनी पसंद होती है भाई, वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो कमेंट कर रहे हैं, उनको वीडियो में ठीक लगा तो वो सही बोलेंगे, गलत लगा तो गलत बोलेंगे। मेरे इशारों पे वो नहीं नाचेंगे क्योंकि मैंने उन्हें खरीद नहीं रखा है। और आप जो आके वीडियो में बोलती हैं कि कोई सामने वाले को ना गलत बोले, इतना कहने के बाद भी माताजी आपके ग्रुप वाले क्या रुकते हैं? क्या आपके बेटे को गलत बोलना बंद किया? नहीं बंद किया ना। तो जब आप कह के नहीं बंद करवा सकती हैं तो क्या छोटा बेटा कह के ऑडियंस और सपोर्टर को बंद करा सकता है? सबकी अपनी मर्जी है। जो ऑडियंस और जो रिएक्शन वाले होते हैं ना, वो किसी की सुनते नहीं हैं। आप ऑफ कैमरा सबसे बात करके गाली दिलवा सकती हैं, लेकिन जो ऑनलाइन जुड़े हैं, ऑनलाइन किसी को पसंद करते हैं, ऑनलाइन सच बोलते हैं, तो वो किसी की बात नहीं सुनेंगे। तो छोटा नवाब सही बोला कि वो किसी को नहीं मना कर सकता और ना कोई उसकी बात मानेगा। जो वीडियो में दिखेगा वही लोग बोलेंगे। साथ में मायके वालों को लेकर भी क्लियर किया कि वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वो इसीलिए नहीं आ रहे हैं कि यहाँ आएंगे वहाँ नहीं जाएंगे तो ये सारी चीज़ों का बवाल होगा और कुछ उनके घर में बड़ी दीदी को लेकर प्रॉब्लम चल रहा है, इसी वजह से नहीं आ रहे हैं। छोटी बहू जाने वाली है, वहीं पर मेल मुलाकात होगी और फोन पे बात हो जाती है, हालचाल मिल जाती है। साथ में बेंगलोर वाली जिज्जी को भी छोटे नवाब ने टारगेट किया। टारगेट करना बनता है, वैसे तो कहती है मेरा भाई नहीं है, मेरा दुश्मन है, मेरा उससे कोई रिश्ता ही नहीं है। जब फोटो लगाने की बात आती है तो बेंगलोर वाली जिज्जी कहती है कि मैं उसकी बेटी का फोटो नहीं लगा सकती, उसके बीबी के बारे में बात नहीं कर सकती क्योंकि मुझे उससे फ्रेंड्स वाली फीलिंग नहीं आती है। तो उसी के दूसरे दिन फिर उसी बेटी के नामकरण का कंटेंट बनाती हैं, जबकि वीडियो आ चुका था, पंडित जी पूजा करा के जा चुके थे। 2 तारीख की वीडियो 3 तारीख को आई थी, तब ये 3 तारीख को उसकी वीडियो को देखकर ये वीडियो बनाती है और वहां पे बोलती हैं कि मैं वहां पे थी, मुझे अच्छे से याद है 12:27 पे हुई थी और क्री नाम से उसका राशि निकला था। आपको बताने की जरूरत थी ही नहीं। जब वो लोग डायरी में नोट किए हैं, वीडियो बना है, डॉक्टर जब होता है तो वो भी लिख के देते हैं कितने टाइम पे हुआ है, तो आपकी तो जरूरत थी ही नहीं। लेकिन आप वहां पे कंटेंट बनाने आई थी, सबको पता था, और थोड़ा महान बनने आई थी कि भाई देखो कितनी अच्छी ननद है, भले भाई भाभी से लड़ाई है लेकिन भतीजी के लिए खड़ी हो। छोटे नवाब ने बिना नाम लिए बेंगलोर वाली जिज्जी को बताया कि भाई 12:27 पे मेरी बेटी नहीं हुई है, डॉक्टर के हिसाब से 12:30 के बाद ही हुई है। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ नहीं बताऊंगा पब्लिकली, क्योंकि उससे गलत हो सकता है। नाम पता चल जाए, राशि पता चल जाए और टाइमिंग पता चल जाए तो कुंडली निकल सकती
सकती है। तो हाँ, उसने सही किया, ये सारी चीजें पब्लिक में कोई नहीं बताता है। अगर किसी को पूछना होता है तो पंडित जी से पर्सनल में पूछता है, और यहाँ पे बेंगलोर वाली जिज्जी तो सबके सामने आके बता दी। मतलब इन लोगों का कोई काम ना पीछे नहीं होता है कैमरे के, सब कुछ कैमरे पे होता है, ऑनलाइन होता है। तो शायद ये बात छोटे बेटे को नहीं अच्छी लगी कि पब्लिकली आके उन्होंने वीडियो बनाया। उसके बाद छोटे नवाब ने माताजी को भी बोला कि जब आपको पता नहीं था कि मैंने फोन किया कि नहीं किया, तो जब आधी अधूरी बात पता हो तो वीडियो नहीं बनानी चाहिए। तो उसने सही बोला। अब माताजी को उसने गलत नहीं बोला, उसने कहा कि जब सामने से 1 तारीख से 2 तारीख से वीडियो पर वीडियो आ रही है तो उसका तो रिप्लाई मैं दूंगा। मैंने कोई कंट्रोवर्सी नहीं शुरू की, मैं नॉर्मल अपना नामकरण की तैयारी कर रहा था। जो मेरे पे 1 से 10 तारीख का इल्जाम लगाया गया था, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है, लेकिन ऑडियंस और रिएक्शन वाले मना कर रहे हैं, तो मैं ये सारी गंदगी नहीं करूंगा, मैं ये सारी चीजें नहीं डालूंगा। तो वास्तव में सही बात है, नहीं डालना चाहिए, समझदारी का काम करना चाहिए। वो तो सबको पता है कि माताजी ने ही कंट्रोवर्सी शुरू किया है और उनको तो भाई आदत है। साथ में उसने धमकी भी दिया कि अगर अब मेरे पे कोई भी इल्जाम बिना सबूत के लगाया जाएगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं भी सारी चीजें लेके आऊंगा। मैं बहुत सारी चीजें नहीं बोलता है, मैं शांति से अपना काम कर रहा हूं, फिर भी मुझे फालतू में घसीटा जा रहा है, फालतू में मेरे लिए बोला जा रहा है। एक चीज मैंने नोटिस किया है छोटे नवाब को लेकर कि वो सच में अपना पॉइंट सही से नहीं रख पाता है, वो अपनी बात उतनी चालाकी से नहीं बोल पाता है जितनी चालाकी माताजी और बड़े बेटे और इनकी बेंगलोर वाली जिज्जी के बातों में है, उसकी बातों में नहीं है। और ऐसे लोग दिल के साफ होते हैं, कपटी नहीं होते हैं, क्योंकि उनको बोलना ही नहीं आता है, और जो बोलने में निपुण होते हैं वो चालाक होते हैं। और उसने बोला कि जहां मैं गलत हूं भाई आके मुझे गाली दो, जहां मैं सही हूं वहां आके आप लोग सही बोलो। और उसने भी रिएक्शन वालों को थैंक यू बोला है माताजी को जलाने के लिए। भाई बोलेगा, उसके सपोर्ट में नामकरण की वीडियो में सबने सराहा है, सबने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, अच्छी अच्छी रिएक्शन दिए हैं, तो जाहिर सी बात है वो अच्छा बोलेगा। लेकिन उसका थैंक यू सबके लिए था, किसी ग्रुप के लिए नहीं था, किसी पैनल के लिए नहीं था, सबके लिए था, सब ऑडियंस के लिए था। साथ में उसने एक ऐलान और कर दिया है कि वो नामकरण की मतलब रखने वाला कोई पूजा करने वाला है। फिर से ये सत्यनारायण भगवान की कथा थी और नामकरण की पूजा वो अलग से रखेगा, वहाँ पे नाम क्या रखा गया है वो सारी चीज़ें रिवील करेगा, तो उसमें अब किसी को नहीं बुलाएगा। तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि वैसे भी माताजी आएंगी नहीं और फिर बुलाओगे, फिर उनको कंटेंट मिलेगा, फिर आके लड़ाई झगड़ा करेंगी, उल्टा सीधा बोलेंगी। तो अगर आप घर में शांति का माहौल चाहते हो तो चुपचाप अपना काम करो, व्यूज आए चाहे ना आए। मम्मी पापा का तो वैसे नाम लेते नहीं हो और लेना भी नहीं चाहिए, और माताजी को भी इन लफड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। अपना रेगुलर ब्लॉग डाले, लेकिन माताजी को भी चैन नहीं है। जो लेडीज को प्रसाद में भी कमी दिखाई पड़ती है भाई, वो लेडीज कुछ भी कह सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। बाकी आप लोग अपनी राय वीडियो के नीचे जरूर रखें कि आप लोग छोटे नवाब के पॉइंट से सहमत है कि नहीं सहमत है। कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार दुला।